स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज बारी है क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के इस टॉपिक की, जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, है ना। हमने पिछले वीडियो में कार्बोनेट की जो रिएक्शन थी वो हमने पढ़ी थी, लेकिन हमने बाइकार्बोनेट की रिएक्शन नहीं पढ़ी थी। बट दोनों केस में जो रिएक्शन है वो बिल्कुल सेम होनी है, कोई भी डिफरेंस नहीं होना है, ठीक है। मैंने जो ट्रिक बताया था लास्ट वीडियो में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यू मे गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड you may watch that video. Okay, now come to this particular one. Acid gives carbon dioxide respective salt and water when they react with metal hydrogen carbonate. जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक्चुअली क्या देते हैं, यहाँ पे साल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर देते हैं। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वेन एवर वी हीट दैट पर्टिकुलर बाइकार्बोनेट इट ऑलवेज रिलीजेस द वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कंडीशन में जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किसी एसिड के साथ, तो सिंपल सी बात एक और चीज़ रिएक्शन होगी, यहाँ पर एक नया साल्ट का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है अगर आप इसको ध्यान से समझें तो। क्योंकि जब हम यहाँ पर हम जब इसको हीट करते हैं तो इस कंडीशन में आपको जैसे कि मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस यहाँ पर रिलीज़ होती थी। तो इस केस में आपको जो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जनरली क्या होते हैं, मेटल के ही बाइकार्बोनेट होते हैं, तो इनका जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अगर जो बेस के साथ अगर एसिड जब भी रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन तो करता ही है। दूसरा, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जो कार्बोनेट्स होते हैं, उनके पास CO2 की प्रचुर मात्रा होती है। तो जो आफ्टर रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है तो उसमें CO2 गैस भी रिलीज़ होती है। तो जो NaCl होता है वो प्रॉपर सॉल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होते हैं। तो ये रिएक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू व्हाट आई से रिएक्ट दिस सोडियम बाइकार्बोनेट। दिस इज एक्चुअली नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के नाम से। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट याद करने की ट्रिक अगर आप देख लें तो इसके बीच में जो H आता है, H की वजह से एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ता है, सोडियम कार्बोनेट होता तो हम इसको Na2CO3 लिखते हैं, Na2CO3 लिखते हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ घुस गया तो हो गया NaHCO3 हो गया। तो अब ये जो H आ गया इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो बाई आ गई ना, ये जो बाई आ गई, तो जनरली आप बाई को किस लिए याद करते हैं, बाई को याद करते हैं खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो बाई जो होती है वो खाना पकाने के लिए याद आती है। तो ये जो NaHCO3 होता है यानी जो बाइकार्बोनेट होता है वो खाना बनाने के काम में आता है, इसलिए इसको हम बेकिंग पाउडर भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है इस ट्रिक के हिसाब से, ठीक है। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, ओके, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हम अच्छे वीडियो लेके आके मतलब आपके लिए लाते रहें, ठीक है, सॉरी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। here sodium bicarbonate is also known as sodium hydrogen carbonate, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसको हम ब्रेड सोडा या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा के बारे में इस नाम से भी जानते हैं, कई सारे नाम हैं, ठीक है। द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन होने के बाद साथ ही गैस इवॉल्व होती है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अच्छा, हम एक कैसे पता करते हैं, बहुत मज़े की बात है कि कैसे पता करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। इसको पता करने का एक मज़ेदार तरीका है कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस यहाँ से रिलीज़ हुई है उसको हम पास कराते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ लाइम विद द वाटर, यानी ये जो चूने का जो सोल्यूशन है इसमें हम डालते हैं COH का होल ट्वाइस। तो जैसे इसमें डालते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी मिल्की कलर में, दूधिया कलर में इसको चेंज कर देता है, ठीक है। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, अभी जो आपको नीट के एग्जाम या बाकी जो एग्जाम्स होते हैं या जब आपके 10th में भी अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरीके से बोलेगा कि कोई एक अननोन एलिमेंट लिया गया, उसमें कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप डाले गए और साथ में वहाँ से जो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ और साथ में जो गैस निकली थी उस गैस को जब लाइम वाटर से पास किया गया तो लाइम वाटर मिल्की कलर में चेंज हो गया। तो यहाँ से आपको ट्रिक मिलेगा कि वो गैस जो इवॉल्व हुई है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में आपको ये बोला जाएगा कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिले, तो आपको यहाँ पे H2O भी मिल जाएगा। बस आपको इन चीज़ों को गेस करना होगा और साथ में कुछ और कुछ क्लू आपको दिया रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको तभी बनेंगे ऐसे क्वेश्चन जब आपने इनको पहले ट्राई किया होगा, कॉन्सेप्चुअली इनको समझा होगा, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसा इसलिए होता है, मिल्की कलर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पास करा देंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, तो अगेन ये रिएक्ट करेगा, जो CaCO3 है, अगेन इट विल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द वाटर एंड इट विल फॉर्म CaSCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करेंगे तो इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ द लाइम वाटर डिसअपियर। तो कुछ देर बाद मिल्की कलर जो होता है वो डिसअपियर होता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, दैट इज CaSCO3 का होल ट्वाइस। इसके फॉर्मेशन की वजह से ही वो जो लाइम वाटर है वो अपना मिल्की कलर जो पहले जो रीगेन किया था वो भी उसको चेंज कर लेगा। तो मिल्की कलर बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, और जो उसका कलर डिसअपियर होता है वो एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर उसका कलर डिसअपियर होता है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एज कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, दस द मिल्की कलर ऑफ द सॉल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर। तो ये जो पैराग्राफ है दिस इज आल्सो बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल गो टू द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो और जो क्लास 10th में भी आपको जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी पिछली बार हुआ था, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे मायने रखेंगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक और टॉपिक है, हम उसको भी यहाँ पर कवर करेंगे आज की इसी वीडियो में। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल एंड एग सेल्स, यानी हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मार्बल। मार्बल क्या होता है? मार्बल भी वही होते हैं। अब हम कोई नई चीज़ नहीं पढ़ने आ रहे हैं। मार्बल चिंता मत कीजिए, मार्बल इज CaCO3, मार्बल का ही फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एंड एग सेल भी वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। सिंस द मार्बल एंड एग सेल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हैंस व्हेन एसिड इज पोर ओवर द मार्बल और एग सेल बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर्म, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर CO2 गैस रिलीज होगी, बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, जो ऊपर हमने जो रिएक्शंस पढ़ी हैं वही रिएक्शंस यहाँ पे भी होनी है। अब एसिड्स के कुछ इस्तेमाल होते हैं, कहीं यूज होते हैं, हम उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर हम एसिड्स के बारे में बाकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे और बेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यूज़ ऑफ एसिड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, इज़ यूज्ड इन कार बैटरी, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कार बैटरी में होता है। ठीक है, एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर कंपाउंड्स, यानी बहुत सारे और कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। द सेकेंड वन इज नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज़ यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, यानी नाइट्रिक एसिड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? फर्टिलाइजर बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट बनाने में। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट इज अ फर्टिलाइजर, इसको बनाने में इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड का। ठीक है, और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में। द थर्ड पॉइंट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, यानी क्लींजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है टॉयलेट वगैरह में। इसको अगर टॉयलेट वगैरह साफ करना हो तो वहाँ पे HCl का इस्तेमाल होता है, यानी जो आप हार्पिक वगैरह जो यूज़ करते हैं उनमें भी ये केमिकल्स मिक्स किए रहते हैं। अगला पॉइंट है टार्टरिक एसिड इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। जो टार्टरिक एसिड होता है बेकिंग पाउडर का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, यानी खाने को बचा कर रखने के लिए, फूड प्रिजर्व करने के लिए हम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कार्बोनिक एसिड इज यूज्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स, यानी कार्बोनिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है एरेटेड ड्रिंक्स में। जो आप जो कोका कोला पीते हैं, आप जो थम्स अप पीते हैं, तो उनमें जो गैस मिलाई जाती है वो गैस होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्सअप होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन CO2 रिएक्ट विद द वाटर दैट फॉर्म्स द कार्बोनिक एसिड दैट इज H2CO3। और ये जो एसिड है वीक एसिड है और इसका फॉर्मेशन जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। और साथ में आपकी इसकी जो बोतल होती है, जो आप थम्स अप या कोका कोला पीते हैं, पेप्सी की बोतल, उसमें भी ये कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से उसमें डिजॉल्व की होती है, इसलिए जब आप ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से बहुत सारी उसमें से गैस निकलती है, और आप जब इसको ड्रिंक करते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट कार्बोनिक एसिड। तो एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं उनमें इसको मिक्स किया जाता है। तो दिस वाज ऑल इनफ अबाउट द एसिड्स, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द बेसिस। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने पहली बार हमारे चैनल को अभी
क्लिक किया हुआ है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको हमारा जो टीम है आज बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास कर सके। और ऐसे फ्रेंड्स जो अभी तक ऐसे वीडियो से नहीं जुड़े हुए हैं, अपनी क्लासेस को स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। इन केस इफ़ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम, यू मे फ्रेंकली एंड फ्रीली आस्क टू मी इन आवर कमेंट बॉक्स ऑफ द वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।